क्या रचिन रविंद्र को अपनी वजह से चोट लगी या फिर फ्लडलाइट्स की वजह से? आपको क्या लगा? क्योंकि जब से रचिन रविंद्र को पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए चोट लगी है, तब से सोशल मीडिया पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है। कई लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सही नहीं है, क्योंकि रचिन रविंद्र को जो चोट लगी है वो फ्लडलाइट्स की वजह से। और अगर इसी तरह से चलता है तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में जाकर खेलना प्लेयर्स के लिए सेफ नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सोशल मीडिया पे जरूर सुनी होंगी। अब आपको नहीं पता, मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा था। पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, कुछ दिल शाह स्ट्राइक पे थे और रचिन रविंद्र फील्डिंग कर रहे थे। अचानक से कुछ दिल एक शॉट खेलते हैं और बॉल सीधा रचिन की तरफ जाती है। रचिन रविंद्र दौड़कर आते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल सीधा जाकर उनके फोरहेड पे लग जाती है। एक पल को लगा कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, उनसे कैच ड्रॉप हुआ और हल्की सी चोट उनको लग गई। लेकिन देखते ही देखते पता चला कि कितनी ज्यादा चोट उनको लगी है, क्योंकि सेकंड्स के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और रचिन रविंद्र जहां पर थे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। पूरी मेडिकल टीम आती है, सारे प्लेयर्स आते हैं और पता चलता है कि रचिन रविंद्र को कितनी सीरियस चोट लग चुकी है। उसके बाद रचिन रविंद्र को बाहर ले जाया जाता है और अगले मुकाबले में उन्हें मौका नहीं दिया जाता, वो बाहर रहते हैं। अच्छा, उसके बाद से सोशल मीडिया पे जैसे डिबेट शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि रचिन रविंद्र की आंखों में वो फ्लडलाइट्स आ गई, फ्लडलाइट्स की क्वालिटी खराब थी, वहां से रोशनी सही नहीं आ रही थी और इसी वजह से रचिन रविंद्र कैच नहीं पकड़ पाए। रचिन रविंद्र गए थे कैच पकड़ने के लिए, क्योंकि फ्लडलाइट्स खराब थी, उसकी रोशनी खराब थी, इसी वजह से वो बॉल को जज नहीं कर पाए और जो बॉल थी सीधा जाकर उनके माथे पे लग गई। और अगर इसी तरह से चला तो चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो कि इंजर्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं वो अभी रिनोवेट हुए हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, अभी अभी बने हैं, नए नए बने हैं, वहां पे फैसिलिटीज सही नहीं है, वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराना एक सही फैसला नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट वो आ गए हैं बीच में डिबेट में। उनका कहना है कि रचिन रविंद्र को चोट लगी उनकी खुद की गलती की वजह से, इसमें ना फ्लडलाइट्स का कोई रोल था ना पाकिस्तान का कोई रोल था। मैं आपको बताता हूं सलमान बट ने क्या कहा। सलमान बट एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि देखिए ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आपको ये चीज समझनी होगी कि ये किसी के साथ हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, वहां भी फ्लडलाइट्स बंद हो गई, कई देर तक मैच रुका रहा। क्या वो इंडिया की गलती थी? क्या वो ग्राउंड स्टाफ की गलती थी या फिर गवर्नमेंट की गलती थी? वो किसी की गलती नहीं थी, ऐसा कहीं भी हो सकता है। ये बहुत नेचुरल चीजें हैं भाई साहब। फ्लड लाइट्स में जो एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं वो हाई क्वालिटी की हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप मुझे बताइए, जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 150 की स्पीड से छक्के मार रहे थे, बॉलर्स को शॉट्स खेल रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई। तब कैसे जज किया उन्होंने बॉलों को? तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सब नेचुरल चीजें हैं। दिक्कत ये है कि रचिन रविंद्र बॉल को जज नहीं कर पाए। जैसे ही बॉल उनकी तरफ आई, शायद वो स्लिप हो गए, शायद वो जज ठीक से नहीं कर पाए और यही वजह थी कि वो कैच नहीं पकड़ पाए और बॉल सीधा आकर उनके फोरहेड पे लग गई। लेकिन इसमें गलती किसी की नहीं थी, स्पेशली फ्लडलाइट्स, और पाकिस्तान की तो कोई भी गलती नहीं थी। तो देखिए, सलमान बट ने तो क्लियर कर दिया है कि जो भी गलती थी वो या तो रचिन रविंद्र की थी, उनसे गलती हो गई जज करने में, मे भी वो स्लिप हो गए और यही वजह थी कि उनको आकर चोट लग जाती है। लेकिन फैंस नहीं मान रहे हैं ये बात। फैंस कह रहे हैं कि लाहौर का स्टेडियम जस्ट अभी अभी बना है, अभी रिनोवेट हुआ है। जो फ्लडलाइट्स हैं, जो वहां की क्वालिटी है, वो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के स्तर की नहीं है। और अगर ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही आप खेलते रहे, ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो कि इंजर्ड हो जाएंगे और आप बिल्कुल ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते। खैर, रचिन रविंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अगले मैच में उन्हें बाहर कर दिया गया। रचिन रविंद्र की जगह डेवन कॉनवे आते हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम 2 में से 2 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, फिर साउथ अफ्रीका को हराया और अब वो फाइनल खेलने वाली है। और इसी के साथ एक नॉकआउट मैच होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, जो डिसाइड करेगा कि ट्राई सीरीज के फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। लेकिन बात सलमान बट की भी ठीक थी, बात फैंस की भी ठीक नजर आती है। मैंने सोचा जरा आपसे भी पूछ लिया जाए, आप किस साइड है? क्या आपको लगता है कि रचिन रविंद्र अपनी गलती से चोटिल हुए या फिर फ्लडलाइट्स की वजह से? आपको क्या लगता है, बताइए कमेंट सेक्शन में।